मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको आप घर से कर लाइएगा, फिर मैं आगे और आगे बताता हूँ आपको। हमें कहा गया है विस्कोस ड्रैग F depends on coefficient of viscosity ईटा। n को थोड़ा सा इलोंगेट कर दो एक साइड से, ईटा बन गया। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, रेडियस ऑफ द ड्रॉप, रेडियस ऑफ द ड्रॉप हो, रेडियस ऑफ द बॉडी हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा मेन है, एम है रेडियस r ही होगा और उसकी डायमेंशन l ही आएगी। वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप, डिराइव द रिलेशन। तो मैं पहली लाइन लिख रहा हूं सिर्फ, F इज डिपेंडेंट ऑन ईटा r v। आगे का काम आपको घर से कर लाना है। ईटा स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसकी डायमेंशन आप देख लेना अपनी बुक में से। क्या आपने ये वर्ड पढ़ा है अभी तक या नहीं पढ़ा? डायमेंशन किसी ने नहीं पढ़ा तो बोल दे मैंने नहीं पढ़ा। पढ़ लिया सर। पढ़ लिया है। इसकी डायमेंशन यहाँ से पढ़ लिया सर। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बस। आप में से किसी ने थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स या इंटीग्रल ये वर्ड सुना है, क्लास में किया है या नहीं किया? हाँ जी, जवाब दें। सुना है। सुना है, चलो। एक बुक में टेबल मिलेगी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की, उसको पढ़ना नहीं, याद नहीं करना, समझना नहीं, एक निगाह मार कर आना, ताकि अगली किसी क्लास में हम करें तो आपको झटका ना लगे कि ये सडनली मैथ्स इसमें कहाँ से आ गया। अब डायमेंशंस के सारे यूजेस इकट्ठे नहीं करेंगे, एक एक क्लास में एक एक करेंगे। आज हम कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। हम इसी क्लास में अगले 1 आवर में नेक्स्ट एक क्लास के अंदर अंदर बड़े सारे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। कहां से कहां तक? यूनिवर्स में सबसे बड़ा डिस्टेंस क्या है? खुद यूनिवर्स। हम इस यूनिवर्स का साइज देखेंगे कैसे फाइंड किया जा सकता है। हमारे नजदीक मून है, उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जा सकता है। सन का डिस्टेंस कैसे फाइंड हो सकता है। नियर बाय स्टार का, फार अवे स्टार का, वेरी फार अवे स्टार का, यूनिवर्स के एंड वाले स्टार का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जा सकता है। लार्ज डिस्टेंसेस, केस 2। हम स्मॉल डिस्टेंसेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूल का साइज कैसे फाइंड किया जा सकता है, एक एटम का साइज कैसे फाइंड किया जा सकता है। सारी चीजें हम अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक आसान से काम से। हमारे सामने एक बिल्डिंग है, हमें उस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। बिल्डिंग पर चढ़ना अलाउड नहीं है। आप में से कोई मुझे बता सकता है हाउ वी विल फाइंड इट? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एओटी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमारी बिल्डिंग्स दो तरह की हो सकती हैं। एक वो जिसके बेस तक हमारा जाना अलाउड है, द बेस इज एक्सेसिबल, और दूसरी वो जहां बेस तक हमारा जाना अलाउड नहीं है, बेस इज इनएक्सेसिबल। पहला केस, व्हेन द बेस इज एक्सेसिबल। ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के नीचे ये एक रोड है, इस रोड पर आप कहीं भी खड़े हो सकते हो, और आप इस बिल्डिंग के एंड तक भी जाना चाहो, बॉटम तक, तो जा सकते हो। ये बिल्डिंग का टॉप है। आप रोड पर कहीं पर भी खड़े होकर इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल फाइंड करोगे विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम पता है किसी को? बुक में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा? याद नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं। एक इंस्ट्रूमेंट है सेक्सटेंट और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है आपका थियोडोलाइट। इनकी हेल्प से आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट में कुछ नहीं होता, सिंपली जो आपका डी होता है ना एंगल मेजर करने के लिए, 0 to 90 डिग्री 180 डिग्री वाला, वो एक बहुत बड़ा डी लगा होता है, और साथ में एक छोटा सा बारीक सा टेलीस्कोप लगा होता है। हमारे को उस इंस्ट्रूमेंट की डिटेल्स में नहीं जाना, हमारे को सीधा से ध्यान रखना, विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर एंगल, वी विल स्टैंड एट पॉइंट पी एंड वी विल मेजर द एंगल ऑफ टॉप टी, लेट द एंगल बी थीटा। अब मुझे थीटा की वैल्यू पता है। अब मैं इस पॉइंट पी से बिल्डिंग के बेस की तरफ बढ़ूंगा और बी पर जाकर
यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर लूंगा। P से B तक मैं एक थ्रेड बिछा दूंगा, बाद में उस थ्रेड को हाथ में लेकर जो मेरी मीटर रॉड होती है या जो इंच टेप होता है उसकी हेल्प से मैं डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा। अब ये x की वैल्यू भी मेरे पास है, थीटा भी है, और मुझे क्या फाइंड करना है, h। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सूटेबल रहेगा, साइन कॉस टेन, tan टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मुझे h चाहिए, h इज इक्वल टू x टेन थीटा। निमांसा पहले बेटा जाना सामने से देखना, गौरव आए तो उसको कलर्स पकड़ा दो। x की वैल्यू पता है हमारे को, हम पॉइंट P से बिल्डिंग के बेस तक गए हैं। थीटा की वैल्यू हमें पता है। जब भी लॉग आउट खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा, तो आप लोग मार्केट से एक बुक परचेज कर लेना, 12 रुपीज की आएगी। उसको आप बोलिएगा लॉग टेबल आपको दे दे, याद रहेगा आपको? यस सर। 10, 12, 15 रुपीज की आएगी। इस लॉग टेबल में सभी वैल्यूज के साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कॉसिकेंट, कॉट, इनके इनवर्स, लॉग, एंटी लॉग और बहुत सारी और चीजें दी गई होंगी। साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करने की हैबिट नहीं डालनी आपने, आपने लॉग टेबल को यूज करना है। मैं उसको सिखाऊंगा अभी, लॉकडाउन के बाद आप लोग ले लेना। अब मान लीजिए ये एंगल मेरा आता है 37 डिग्री 40 मिनट्स, तो मैं उस टेबल में जाऊंगा, 37 डिग्री 40 मिनट्स का टैन देखूंगा और एक्स की वैल्यू मुझे पता है, मैं यहाँ पर पुट करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, मुझे बिल्डिंग की हाइट पता लग जाएगी। अब आप में से कोई ये बताना चाहेगा, अगर इस बिल्डिंग के बेस तक जाने की परमिशन ना होती, ये अमेरिकन एम्बेसी होती, तब मैं क्या करता? उस केस में मुझे इस बिल्डिंग की हाइट कैसे फाइंड करनी? साउंड से, लाइट या साउंड बेस, लाइट से या साउंड से। वेव्स। चलिए हम देखते हैं, अब 10th क्लास में कर चुके हैं। ये बिल्डिंग है, पॉइंट P के आगे आना मुझे परमिटेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं पॉइंट P पर ही खड़ा होकर बिल्डिंग के टॉप का एंगल मेजर कर लूंगा। लेट दिस एंगल बी थीटा 1। ये 1 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक एंगल और आने वाला है। अब मेरे को P से इस B की तरफ जाना तो परमिटेड नहीं है, दूर तो जा सकता हूं ना। कितना भी दूर आप चल लो, से आप एक पॉइंट Q तक आए, P से Q तक का डिस्टेंस आप फाइंड कर लेना, चेन से, टेप से, थ्रेड से, और Q पर खड़े होकर दोबारा से एंगल मेजर करना। अब ये एंगल कुछ और आएगा और ये पहले से छोटा आएगा, लेट इट बी थीटा। अपने इसको सबको पेपर में इंग्लिश में लिखना होगा, अगर ये आया तो 3 मार्क्स का आएगा। हालांकि बहुत आसान काम चल रहे हैं, बहुत बहुत मुश्किल चीजें आएंगी वो, बट हमें हर एक के लिए प्रिपेयर होना है। पेपर में शॉक नहीं हो जाना कि तो आसान था और मैं छोड़कर आया था। First stand at point P and measure the angle theta 1 of the top of the building. Then move away from the building by some distance x, which can be calculated. Go up to point Q and from Q again measure angle of T. Let it be theta 2. Let distance of B to P be Z. Z एक ऐसी चीज है जो ना इस क्वेश्चन में थी, ना मैं उसको मेजर कर सकता हूँ। बस फॉर टाइम बीइंग मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो किसी तरीके से क्वेश्चन के एंड में मैं Z को बीच में से गायब भी करूंगा, हटाऊंगा भी, एलिमिनेट भी करूंगा। मुझे इस H को फाइंड करना है। सबसे पहले आप ये छोटा ट्रायंगल ले लें, फिर बड़े वाला ले लें। पहले में तो मैं ट्रायंगल TBP। इन दिस ट्रायंगल tan ऑफ थीटा 1 परपेंडिकुलर H अपॉन बेस Z। अब दूसरा बड़ा ट्रायंगल लें, TBQ, angle is theta 2, H upon this total distance Z plus X. Now I have two equations. इनको मैनिपुलेट कर कर किसी तरीके से मुझे क्या फाइंड करना है, H। मैंने अननेसेसरली एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था Z, इस Z को हटाना है, तो Z की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ। यहाँ से मुझे मिल जाएगा Z न्यूमिनेटर में, tan थीटा 1 डिनोमिनेटर में, Z इज इक्वल टू H अपॉन tan थीटा 1। इस Z की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। उससे पहले अच्छा रहेगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, ताकि डिनोमिनेटर का चक्कर खत्म हो जाए। जैसे मैं आगे का मैथ सॉल्व कर रहा हूँ वैसे करना जरूरी नहीं है, आप जैसे मर्जी इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेम रिजल्ट पर हम सब पहुंचेंगे। tan थीटा 2 ब्रैकेट में Z प्लस एक्स इज इक्वल टू H, मल्टीप्लाई कर लें तो Z tan थीटा 2 प्लस X tan थीटा 2 इज इक्वल टू H। Z की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, Z है H बाय tan थीटा 1
into tan theta 2 plus x tan theta 2. वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल मीन्स जो चीज फाइंड, मतलब अलग अलग वेरिएबल से एक साइड पर ले जाओ। मैं इस h को इधर ले आता हूँ या इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाता हूँ, इधर क्या रह जाएगा x tan theta 2, नाउ इट इज h, और ये पूरी चीज माइनस h tan theta 1 tan theta 2 डिवाइडेड बाय tan theta 1, x tan theta 2, यहां से h को कॉमन ले लिया, यहाँ 1 रह गया, tan theta 2 divided by tan theta 1. टेंथ में मैथ्स की कौन सी बुक यूज की थी आपने? एनसीईआरटी के अलावा एग्जाम्पलर, आरडी में ये सब कुछ था। मल्टीप्लाई करें इधर, tan theta 1 माइनस tan theta 2, h चाहिए, बाकी सारे वेरिएबल उसके उस तरफ ले जाओ, वी गेट h इज इक्वल टू x tan theta 2 तो था, ये tan theta 1 न्यूमिनेटर में चला गया, तो डिनोमिनेटर में क्या रह गया tan theta 1 माइनस tan theta 2। प्रॉपर वे में लिखें तो h इज इक्वल टू tan theta 1 इंटू tan theta 2 डिवाइडेड बाय tan theta 1 माइनस tan theta 2 मल्टीप्लाइड बाय x। हो सके तो इसे याद भी कर लेना। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो इंजीनियरिंग के तो आपको सभी याद करने हैं, और यदि आप खाली मेडिकल के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। थीटा 1 थीटा 2 हमें पता थे, हमने कैलकुलेट किए थे ना वो सेक्सटेंट की हेल्प से, थियोडोलाइट की हेल्प से। तो थीटा 1 और थीटा 2 को यहाँ पर पुट कर टेबल देखकर आपको इन चारों की वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। और x है पॉइंट P से पॉइंट Q तक का डिस्टेंस, वो हमने चेन टेप की हेल्प से, इंच टेप की हेल्प से मेजर कर रखा है। सबको पुट करेंगे तो हमारे को उस बिल्डिंग की हाइट भी आ जाएगी जो कि इनएसेसिबल है, जिसके बेस तक हम नहीं जा सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर हमारे पास फ्यू किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। उन डिस्टेंसेस के लिए हम राडार एंड सोनार एंड लेजर, इन सब चीजों का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। फुल फॉर्म्स, हालांकि कोई फिजिक्स नहीं है इसके अंदर, पर एग्जाम में आपको 1 मार्क दिला सकती है स्कूल के एग्जाम में। लेजर की फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। ये क्या होता है 12th के एंड में आपको पढ़ाया जाता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये क्या है, इनका कैसे यूज होना है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये क्लास भी मैं अपलोड कर दूंगा। और आप अपने मेरे जो नोट्स थे मिल गए थे सबको? नोट्स मीन्स को मैं बुक की फोटो खींच कर भेजी थी। यस यस सर। ठीक है, उसको सीधा कर लेना और उसको पढ़ना। और भी जो इससे रिलेटेड हुए मैं भेज दूंगा। और फिर कुछ मेरे कंसाइज नोट्स हैं जो सिर्फ आपको याद करने के लिए हैं, वो भी आपको आज डेफिनेटली मिल जाएंगे। ये वीडियो भी मिल जाएगी, आप देख लेना और दोबारा